हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025/NR, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है नॉन एजुकेटिव कैडर पोस्ट के लिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया है। कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं एएआई नॉन एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका होम सेक्शन है जहाँ पर फ्रेंड्स 4 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 5 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए, इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फ्रेंड्स इन स्टेट या यूटी के निवासी होने चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज आपको दी गई हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी जो पे स्केल या सैलरी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट 30 ईयर्स है मैक्सिमम, जो कि 5 मार्च 2025 को काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है, इसमें मास्टर डिग्री अगर आपके पास है या ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, जिसमें बीकॉम है, या आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में, और आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10th प्लस में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में, या 12वीं क्लास पास आउट आप हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, या तो आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो या मीडियम व्हीकल लाइसेंस हो, और 1 साल कम से कम यहाँ पर पुराना हो। और अगर आपके पास मोटर व्हीकल लाइसेंस है लाइट का, तो आपके पास यहाँ पर 2 साल पुराना कम से कम ये होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना होगा कैंडिडेट का नाम। तो फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी आप एंटर करते हैं ये एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप आई एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद री वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही आप री वेरीफाई करते हैं तो आपकी जो चारों डिटेल्स हैं, आपका पोस्ट नेम, आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, वो आपको शो होता है। आप यहाँ पर इसे कंफर्म करेंगे कि बिल्कुल सही है, और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार जो ये प्रोसेसिंग है इसको आप कंप्लीट होने दें। इसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर 4 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि जो आपका डोमिसाइल है वो इन स्टेट या यूटी में है या नहीं है, तो ये होना ज़रूरी है, तो आप यस करेंगे। कौन सा स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। और आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर आपको दिए गए हैं इनमें से ही आपको फ्रेंड्स आपके सेंटर यहाँ पर चूज करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शंस हैं इनमें आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से 3 सेंटर्स को चूज कर लेंगे।
अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नो ही करना होगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए पीएच कैटेगरी कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीव आप देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन की, तो आप यस कर सकते हैं और उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आप देंगे। अगर आप एक्स अग्निवीर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट बैच है अग्निपथ स्कीम का उसके अंतर्गत है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, उसके अंतर्गत नहीं है तो आप नो करेंगे। नहीं है एक्स अग्निवीर तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट पीएसयू या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में तो आप यस कर सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। एआई के इंटरनल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉय नंबर, आपका ज्वाइनिंग डेट आप देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एआई से किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो अपना अप्रेंटिसशिप नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं किया है आप यहाँ पर नो एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके एड्रेस का। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ। इसके बाद कंट्री है, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें, अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं और ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको देना है आपके बोर्ड का नाम, इसके बाद आपको देना है आपका डेट ऑफ पासिंग। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपने फ्रेंड्स जब भी इसे पास किया है डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ मैं सैंपल शो कर रहा हूँ, आपका पूरा स्कूल का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं, आप इस तरह से यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री कर सकते हैं, या आप ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज सिस्टम, सीजीपीए है तो सीजीपीए। अब आपसे कहता है सीजीपीए के लिए आपको ओवरऑल परसेंटेज नीड ज़रूरत है तो मल्टीप्लाई करें आपके जो है फ्रेंड्स ऑब्टेन सीजीपीए को। तो आपका जो भी सीजीपीए है, मान लीजिए आपका सीजीपीए 10 ही है तो आपको यहाँ पर उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर जाएंगे, सीजीपीए टू परसेंटेज फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको वहाँ पर कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपका जो भी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो भी फ्रेंड्स फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको ऊपर डिपेंड है, आपके बोर्ड का फॉर्मूला अगर आपके पास है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए, या गूगल पर जाकर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, या 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आपको देना होगा मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल नंबर्स आपको देने होंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद है एसेंशियल। अब देखिए 2 तरह से फॉर्म आपको यहाँ फिल कर सकते हैं। पहला है 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इंस्टीट्यूट का नाम, स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल है, डिप्लोमा इन फायर है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग आपको इस कैलेंडर के माध्यम से देना है। आपका रिजल्ट स्टेटस पास आप सेलेक्ट करेंगे। सेम परसेंटेज है या आपका सीजीपी सिस्टम है, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो ये हो गया डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप केवल 12th पास आउट हैं, 12th सेलेक्ट कीजिए। आपके इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ पासिंग, आपका रिजल्ट स्टेटस, आपका फ्रेंड्स परसेंटेज है, सीजीपीए है और अपने नंबर्स की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो 12th या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास जो भी है उससे आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी है तो आप हैवी की जानकारी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस में नाम क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किस आरटीओ ने या किसने इशू किया है, ये सब जानकारी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर होती है। डेट ऑफ इशू आपको देना होगा और वैलिडिटी क्या है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो जानकारी आपको देनी है। जैसा मैंने फ्रेंड्स वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको शो किया था कि अगर आपके पास यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका फ्रेंड्स ये लेटेस्ट भी चल जाएगा। अगर ये फ्रेंड्स मीडियम व्हीकल लाइसेंस है तो 1 साल पुराना,
और अगर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो कम से कम 2 साल पुराना आपके पास ये होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास हैवी है तो आप हैवी दे सकते हैं, मीडियम है, मान लीजिए आपके पास केवल LMB है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो डेट ऑफ इशू है वो कम से कम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 साल पहले की डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी कि 2 साल पहले ये जारी हुआ है, और वैलिडिटी कब तक है, कब तक वैलिड है, ये डेट भी आपके फ्रेंड्स ड्राइविंग लाइसेंस पर अवेलेबल होती है। आपका फ्रेंड्स जो डिस्टेंस विजन है वो 6x6 है या नहीं है, नियर विजन N5 है या नहीं है, कलर विजन नॉर्मल है या नहीं है, नाइट ब्लाइंडेंस अपसेंट है या नहीं है, फुल फील्ड ऑफ विजन है या नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिव एरर है, कोई हियरिंग नॉर्मल है, आपकी स्पीच नॉर्मल है, चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव है या नहीं है, वेट फ्रेंड्स यहाँ पर 55 किलोग्राम से कम मतलब मेल कैंडिडेट के लिए और 45 किलोग्राम से कम फीमेल कैंडिडेट के लिए है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर नो कर दिया तो आपको यहाँ पर एलिजिबल शो नहीं करेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है जो भी फिजिक्स आपकी रिक्वायर्ड है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, नियर विजन, कलर विजन, नाइट ब्लाइंडेंस, फील्ड ऑफ विजन, रिफ्लेक्टिव एरर, इसके अलावा हियरिंग, स्पीच, आपकी हाइट मिनिमम कितनी चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट का फुलाव कितना होना चाहिए, ये सब जानकारी आपको दी गई है। तो मिनिमम जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया है वो आपको फुलफिल करना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप किसी में भी यहाँ पर नो करेंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी डाटा है वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी हाइट वगैरह है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी नॉकिंग नी है, ब्रो आपका लेग्स है, डिग्री ऑफ स्क्वेंट्स है, फ्लैट फुटे आपके हैं या नहीं है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर कहता है कि आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपसे कहता है डू यू हैव, कि आपके हैं या नहीं है। तो आपको यहाँ पर डू यू हैव का मतलब है आपके पास है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, आप यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको सिंपली यहाँ पर नो करना ही होगा। तो फिजिकल फिटनेस के बारे में आपसे सारे क्वेश्चंस यहीं पूछ लिए गए हैं जो भी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या वजह से हो सकती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन की भी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, इस वजह से आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो यहाँ पर पहले ही आपसे कंफर्म कर दिया गया है कि ये है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो करना ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो किस ऑर्गेनाइजेशन में है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रेंड्स आपकी PSB थी, गवर्नमेंट है, PSU है, प्राइवेट है। इसके बाद पोजीशन का नाम क्या था, डेट ऑफ सर्विस आपकी स्टार्ट डेट क्या थी, आपकी एंड डेट क्या थी वर्किंग करने की, और फ्रेंड्स यहाँ पर पे के लिए CTC क्या था, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी आपके एक्सपीरियंस की। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले है फोटोग्राफ अपलोड। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है 50 से 100 KB में JPG फॉर्मेट में। आपका सिग्नेचर अपलोड होगा JPG फॉर्मेट में। 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप यहाँ पर जो है 100 से 1 MB के बीच में आप अपलोड करेंगे। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट को आप कंबाइंड एक PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। एसेंशियल सर्टिफिकेट कौन से हैं, या तो आपका डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा की जो मार्कशीट्स हैं और सर्टिफिकेट हैं वो आप कंबाइंड करके अपलोड कर दें, या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ये आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आपको यहाँ शो होती है, आप ऑनलाइन पर जाएंगे, इसके लिए आपको ऑनलाइन फीस ही पे करनी होगी। पर सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर लें। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से एक बार व्यू जरूर चेक कर ले सभी ऑप्शंस का जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं। इसके बाद नीचे आने पर आपको जो डिक्लेरेशन है ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करना होगा। आप जब यहाँ से डिक्लेयर करेंगे इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री यहाँ पर कर सकते हैं। बस ये कैप्चा कोड यहाँ पर हमारा गलत शो कर रहा है तो हम इसे दोबारा से फिल कर देते हैं और उसके बाद प्रीव्यू चेक करके सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमको रिडायरेक्ट कर दिया गया है SBI पेमेंट गेटवे पर। ये ऑप्शन से आपको या तो SBI का नेट बैंकिंग है, किसी अदर बैंक का है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या UPI है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप UPI सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है QR कोड का, तो आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए QR कोड जनरेट हो जाएगा, आप इस QR कोड को स्कैन करें और इस QR कोड को स्कैन करके आप किसी भी माध्यम से आपका जो पेमेंट है ऑनलाइन आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म भी फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। तो इसके बाद आप चाहें तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर आपको मिला है या मोबाइल पर मिला है उसके थ्रू माध्यम करके लॉगिन करके आप फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप AAI नॉन एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं।